जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों नमस्कार, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं हमारे कपड़े खराब ना हो जाएं, दाग ना लग जाए, और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। जी हाँ मित्रों, मूर्खों की यही पहचान है कि बुद्धिमान उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, और मूर्खों को लगता है कि लोग उनसे डरते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आप सभी का साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और इस कार्यक्रम में जो भविष्यवाणियां हम करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ये भविष्यवाणियां अधिक से अधिक सटीक हों और आपके जीवन पर लगभग पूरी तरह से फिट बैठ जाएं। फिर भी हो सकता है 10-15% या 20% का फेर तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में कुछ राशिफल हो सकता है मैच ना भी हो, लेकिन जितना भी हम बताएंगे उसमें अधिकतर मैच होगा ही होगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस सप्ताह 15 से लेकर 21 जुलाई के बीच में कौन कौन से शुभ योग बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 बड़े शुभ योगों के बारे में। यही ऐसे शुभ योग हैं जो आपके जीवन में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं इस हफ्ते में। और वे कौन से हैं? सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग। जी हाँ मित्रों, इसे राजयोग भी कहा जाता है। और दूसरा है शुक्र आदित्य राजयोग। जी हाँ मित्रों, बुध और शुक्र दोनों ही बड़े ही शुभ फलदायी और भाग्यशाली ग्रह होते हैं। दोनों ही बुद्धि, ज्ञान, व्यापार, धन दौलत, सुख और वैभव को देने वाले ग्रह होते हैं। और इनकी युति बन रही है सूर्य के साथ में, जो कि 16 तारीख से कर्क राशि में बनेगी। अब इसका आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा। और आज का जो राशिफल है, यह राशिफल सबसे ज्यादा इन्हीं 2 राजयोगों से प्रभावित होगा। आपके जीवन में इन 2 राजयोगों का बहुत गहरा प्रभाव होने जा रहा है। तो अब कौन सा है वह गहरा प्रभाव और कैसे यह आपको प्रभावित करेगा, सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आपकी राशि फल में पॉजिटिव बातें क्या होने वाली हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपके जीवन काल में सबसे अधिक पॉजिटिव बातें होंगी। तो कौन सी होंगी वो पॉजिटिव खबरें, चलो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक पिछले कई हफ्ते आपके जो गुजरे हैं, उन सबसे कहीं बेहतर यह हफ्ता आपका गुजरने जा रहा है। इस हफ्ते में उम्मीद की किरण जागेगी। जो लोग अपॉर्चुनिटी की, मौके की तलाश में हैं, उन्हें मौके मिलेंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसी गतिविधि होगी जिससे भविष्य के लिए एक आशा, एक उम्मीद की किरण बन जाएगी, जाग जाएगी। जो लोग काम धंधा व्यापार करते हैं, उनके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बेशक धीमी होगी तरक्की, लेकिन होगी जरूर। धीमी ही सही, लेकिन शुरुआत हो जाएगी नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। इस हफ्ते कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। काम धंधे व्यापार से जुड़ी हुई यात्राएं होंगी, और ये यात्राएं आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगी, आपको कामयाबी दिलाएंगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, यानी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। और यह इंसान आपको सही गाइड भी करेगा, मार्गदर्शन भी देगा। अब इस हफ्ते आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का भी कोई प्लान बन सकता है, पिकनिक का या कहीं और घूमने जाने का कोई पार्टी वगैरह का प्रोग्राम बन सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें या तो नौकरी लग ही जाएगी इस हफ्ते में, या फिर कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। भविष्य के लिए एक बेहतरीन उम्मीद कायम हो जाएगी। अब जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, तो वो साझेदारी से यानी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। यह एक अच्छा मौका है। यानी इस हफ्ते यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, तो उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब जो लोग अपने व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो वे चेंज ला सकते हैं, क्योंकि बुध उनके फेवर में है और उन्हें व्यापारिक कामयाबी दिलाएगा। तो कोई चेंज ला सकते हैं, नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। अब प्रेमियों की बात की जाए तो प्रेम संबंध में अनुकूलता बढ़ेगी, समय अच्छा बीतेगा, संबंध मधुर होगा। और यही हाल जीवन साथी के साथ भी रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आदित्य योग बना है और शुक्र देवता आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि आपके अंदर धार्मिकता के प्रति रुझान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान में आपकी लौ जागेगी। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव बातों के बारे में, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है। तो इधर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव अवश्य है, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहला नेगेटिव जो है वह यही है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है।
कोई पुराना रोग उठ सकता है या फिर आपकी लापरवाही की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बीमारी छोटी मोटी ही सही, लेकिन परेशान तो आपको करेगी ही, आपका समय भी खराब करेगी और आपके काम पर भी प्रभाव डालेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। जी हाँ, अब दूसरी नेगेटिव यह है कि आपकी वजह से परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबकी बातें सुनें, लेकिन सोच समझ कर ही बोलें। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर कोई रिस्पॉन्स ना दें और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से बिल्कुल भी ना लगाएं। इग्नोर करना सीखें। और तीसरा नेगेटिव यह है कि शनिदेव भी बकरी चल रहे हैं, तो आपके जीवन में वाहन आदि को लेकर सतर्कता रखनी आपको बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार की दुर्घटना के आसार लग रहे हैं, छोटी मोटी ही सही, लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आप यदि सतर्कता बरतेंगे तो इस दुर्घटना से बच जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, तो भारी मशीनरी या फिर वाहन आदि चलाने में बहुत ही सतर्क रहें। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सप्ताह के उत्तरार्ध में यानी कि अंत में किसी प्रकार का विवाद, झगड़ा या फिर खींचतान हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। आप किसी से किसी बात को लेकर बहस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें और नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें और किसी भी प्रकार की बहस में शामिल होने की कोई कोशिश ना करें, दूर रहें बहसबाजी से। और पांचवा नेगेटिव यह रहेगा कि आपके अंदर सप्ताह के मध्य में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके अंदर उत्साह और जोश बढ़ने लगेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ना कोई आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस, अपने उत्साह को नियंत्रित रखें, जोश से कम और होश से ज्यादा काम लें। आपकी राशि की यह एक कमी भी है कि आप बड़ी ही जल्दी जोश से भर जाते हैं और फिर आप गलती भी बड़ी जल्दी कर जाते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलें, धीमे चलें। अब बात करते हैं सलाह की, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहली सलाह यही है कि अपने मन की शांति को भंग ना होने दें। सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की, लेकिन किसी की भी बातों को अपने दिल पर ना लगाएं। दूसरी सलाह यह रहेगी कि विवादों से दूर रहें, किसी के साथ विवाद में शामिल ना हो। तीसरी सलाह यह है कि इस सप्ताह आपको बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे। बिजनेस के सेक्टर में, नौकरी के फील्ड में, हर जगह काम धंधे व्यापार में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मौके मिलेंगे। लेकिन आपको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उन मौकों को पहचानना है और उन्हें पकड़ना है। चौथी सलाह यह रहेगी कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और कसरत अवश्य करें। यह आपकी राशि के लिए बेहद आवश्यक है, वरना आप भारी भरकम शरीर के हो जाएंगे और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। और पांचवी और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सलाह हमारी यह रहेगी आपको कि भगवान की भक्ति में लीन रहें। समय मिलने पर मंदिर अवश्य जाएं और मंदिर में केवल भगवान से मिलने जाएं, लोगों से मिलने नहीं, उनसे चर्चा करने नहीं। अब बात कर लेते हैं आपके लिए लकी डेट्स की। तो आपके लिए सबसे लकी डेट रहेगी 16 तारीख और 18 तारीख। और अंत में आपके लिए एक उपाय बता देते हैं जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपको तरक्की अवश्य ही मिलेगी। आपके जीवन में जितने भी लाभ इस हफ्ते होने वाले हैं वे सभी सूर्य देवता की वजह से होने वाले हैं। इसलिए आपको हो सके तो इस पूरे हफ्ते, हम तो जीवन भर के लिए ही कहेंगे कि सूर्य को अर्घ अवश्य दें। सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य देवता को अर्घ देना है आपको। और अर्घ देने के कुछ विशेष नियम है कि सूर्य देवता को जो जल अर्पित कर रहे हैं वह जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आए। नीचे कोई गमला रख लें, पॉट रख लें, उसमें वो पानी गिरे। दूसरा कि अपने सिर पर कपड़ा डाल लें और उस जल में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल अवश्य मिला लें। खाली जल कभी भी सूर्य देवता को समर्पित नहीं किया जाता है, इसका विशेष नियम है, इसे आप याद रखें। तीसरा कि अपने पैरों में कोई चप्पल वगैरह ना पहने, नंगे पैर होकर ही सूर्य देवता को अर्घ करें और इस मंत्र का जाप भी करते रहें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी करते रहें। और जिस लोटे से आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं उस लोटे को अपने सिर के ऊपर उठा लें और उसकी जल धारा में से सूर्य देवता के दर्शन करने की कोशिश करें। यही है सूर्य देवता को जल समर्पित करने का या अर्घ देने का सही तरीका। तो सूर्य देवता को अर्घ दें, आपके जीवन में सब कुशल मंगल होगा। माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगी। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न बनता है आपका तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ बगलामुखी कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।